बांकीपुर के जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों को एक अच्छा नेता, एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छा व्यक्ति आपके विधानसभा में आपको मिला है। ये 3 अगस्त 2026 आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पल रहा, जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति और व्यक्तित्व को आपने चुना है। बिहार के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार के नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए। और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ अच्छे व्यक्ति भी हैं और इनका सिर्फ समाज सुधारने और समाज से संबंधित बातों को इन्होंने सोचते रहने का प्रयास किया है। और समाज, हमारा बिहार का जो समाज है कैसे सुधरेगा, इस बिहार को एक ऐसा नेता मिला है, एक ऐसा बिहार का बेटा मिला है जो कि अपने जीवन के बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपने घर परिवार को छोड़ करके अलग नहीं रह पाया और बिहार लौट करके इन्होंने आने का काम करता है और बिहार के जनता के लिए काम करने का निश्चय करता है। यही आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रशांत किशोर है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने कैसे भेदा बीजेपी का किला, आज आपको हम बताएंगे। प्रशांत किशोर ने कैसे भेदा बीजेपी का किला, ये पूरा एपिसोड को आप बहुत ही गहराई से देखें, समझें और आप खुद डिसीजन लें ये बात सही है कि गलत। सबसे पहली बात, रविशंकर प्रसाद ने मीडिया में आकर के कहा कि बीजेपी का बांकीपुर जो है 40 साल से गढ़ रहा है, हम वहां पर एक कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे, वहां की जनता वोट दे देगी। बांकीपुर के जनता ने इसे दिल और दिमाग में बसा लिया कि हम लोग किसी कुत्ता बिलाई यानी कैसा भी व्यक्ति को दे देगा तो क्या जिता देंगे, सच में ऐसा हम कर सकते हैं। इन्होंने अपना आत्ममंथन किया और कहा ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। 40 साल से पटना के बांकीपुर वही इलाका है जहां पर अगर आप पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बरसात के दिनों में एक बार अगर पानी जम जाए तो आप उस एरिया में भ्रमण नहीं कर सकते हैं। इतना गंदगी फैल जाता है, इतना मतलब पानी का जमावड़ा हो जाता है, इतना वहाँ के लोगों का मतलब कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है सिर्फ बरसात के दिनों में। तो समझ सकते हैं कि आने वाला समय में और कितना, अभी जस्ट बरसात आने वाला ही, क्या बरसात आ चुका है, अभी सावन का समय चल रहा है, बरसात है। अभी पटना में फिलहाल इतना बारिश हुई नहीं है कि वहाँ पे जल जमा, फिर भी वहाँ की जो नली है, गली है, सड़क है, बहुत सारी ऐसी वहाँ की लोगों को व्यवस्था थी जो कि पूर्ण रूप से सही व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा था। खास करके भाजपा के पूर्ण रूप से सरकार रहते भर में भी भाजपा के 40 वर्ष से जो रह किला बांकीपुर एरिया है वहां पर कुछ भी ऐसा विकास का काम नहीं देखने को मिल रहा था, जिस कारण से बांकीपुर के जनताओं में आक्रोश भरा और आक्रोश भरने के बाद एक उम्मीद प्रशांत किशोर में दिखाई दिया और वो प्रशांत किशोर को अपना नेता मान लिए। और ये प्रशांत किशोर जो है, ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का जीत नहीं है, ये पूरा बिहार के जनता का जीत है। क्योंकि आपको पता है कि 243 में 242 तो हम ऐसे मतलब विधायक को विधानसभा में बैठा ही दिए हैं जो न कुछ बोलता है, न सुनता है, न कुछ मतलब कहता है। लेकिन एक ऐसा शेर की वहां पर जरूरत था, एक ऐसा जिंदा इंसान की जरूरत था। 242 लाश के बीच एक ऐसा इंसान का वहां पे जरूरत था जो कि सब लाशों को जगाने का प्रयास करे। और वही काम हमारा और पूरा बिहार का ये उम्मीद है कि ये प्रशांत किशोर जी करेंगे। समझ गए? विधानसभा में जाने के बाद ये वही काम करेंगे जो इनको काम सौंपा गया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के किला को कैसे ढहा, इसके बारे में भी बात करते हैं, सुनिए। प्रशांत किशोर अपना स्ट्रैटेजी, लोगों से वैचारिक मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात, उसके साथ साथ कहा जाता है कि अपना बातों में 100% कॉन्फिडेंस और लोगों का भरोसा इन्होंने जीता और लोगों भी इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किए और ये जीत गए। अब कहा जाता है कि अगर किसी ने कहा है कि बूंदे बूंद तालाब भरता है,
बूंदे बूंद तालाब भरता है। अब बीजेपी वालों को पता हो जाना चाहिए कि बूंदे बूंद तालाब सूखता भी है, समझ गए। अगर एक एक बूंद करके तालाब में से पानी सूखना शुरू हो जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा तालाब सूख जाएगा, समझ गए। और जितना उस तालाब में जो नदी है, तालाब में जो मगरमच्छ हैं और मछली पल रहे हैं, वो उनको मरना तय हो जाएगा, समझ गए। इसका मतलब है कि बूंदे बूंद करके अगर तालाब भर सकता है तो बूंदे बूंद करके क्या चीज, तालाब सूख भी सकता है। और वो जो प्रक्रिया है ये बांकीपुर से शुरू हो चुका है, समझ गए। बिहार की जनता को समझने की बात है कि बांकीपुर से बूंद बूंद खत्म होने की सिलसिला शुरू हो चुका है। अब पूरा बिहार की बारी है। बिहार को मौका अभी भी है पूर्ण रूप से अपना बहुमत पीके जी को, प्रशांत किशोर जी को दिया जाए और इस ऐसे व्यक्ति को आगे चल करके एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। इनके नेतृत्व में एक बार बिहार 10 साल काम करे और बिहार की स्थिति परिस्थिति फिर हम लोग देखें, उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से हार जाते, सपोज डेट मानिए कि प्रशांत किशोर जी बांकीपुर से हार जाते, तो बीजेपी का यहां से मनोबल और टाइट होता। इसलिए क्योंकि अभी तो मतलब कि पेपर लीक मामला में इतना धरना प्रदर्शन होने के बाद भी अगर बिहार में इस प्रकार के इतना मतलब सिलसिला जो हुआ, कुछ आप लोग सब लोग देखें, बिहार की जनता, ये देखने के बाद भी अगर बिहार की जनता का आंख नहीं खुलता, बांकीपुर की जनता का आंख नहीं खुलता, तो पेपर लीक ऐसे ही होते रहता और बीजेपी का मनोबल बढ़ते रहता। और आपके साथ, हमारे साथ, बिहार की जनता, भारत की जनता के साथ जो मन में उसको आता वो करते जाता। हम लोग एक तुच्छ प्राणी की तरह सिर्फ देखते रह जाते और हमारा खेल खत्म हो जाता, ठीक ना। लेकिन कहा जाता है कि शुरुआत बांकीपुर से हो चुका है, तालाब सूखने का बस इंतजार है, ठीक ना। पानी धीरे धीरे अब रिसना शुरू हो चुका है, यानी उड़ना शुरू हो चुका है। अब बस तालाब सूखने का बारी है और तालाब में जो उपस्थित मगरमच्छ और मछली हैं उनको फिनिश होने का समय आ चुका है। धैर्य रखें, इंतजार करिए, वो भी पल बिहार में बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास दोहराता है। यही चीज है, यही पार्टी है जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले 2 सीट, 1 सीट, 5 सीट के लिए तरस जाता था। आज जितना सीट ला रहा है, तो इतिहास दोहराता है, इतिहास दोहराने के लिए तैयार है।